देखिए आज के क्लास में हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल क्या होता है? जैसे हम लोग नेचुरल नंबर का वर्गमूल निकाले थे, रियल नंबर का वर्गमूल निकाले थे, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वर्गमूल होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी टॉपिक पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया हुआ है, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए हुए हैं, कॉन्जुगेट और मॉडुलस सब पढ़ा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। और ये आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्या होता है? देखिए जैसे कि हम लोग रियल नंबर में 25 देखे हुए थे, मान लीजिए 25 है यह, अगर इसका स्क्वायर रूट किए हुए थे तो प्लस माइनस 5 आया हुआ था। इसी तरह हमने 10th तक यह देखा हुआ था। उसके बाद शुरू में हमने क्या देखा कि रूट अंडर -25 हो, अर्थात तो माइनस में हो, तो हम लोग क्या किए थे कि यहाँ रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 25 इस तरह से कर दिए थे। तो -1 को आयोटा मान लिए थे और इसका तो हम लोग जानते हैं, तो इस तरह से हम लोग 5 आयोटा लिख रहे थे। अगर वहीं कर दे कि हमें कर दे रूट अंडर 3 + 4 आयोटा, अब देखिए अब आयोटा ही रूट में आ गया, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? यही देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे विधिवत तरीका से, और फिर बाद में हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। 10 से 15 सेकंड से पहले ही हम लोग समाप्त कर लेंगे आंसर ट्रिक के द्वारा। तो पहले हम लोग विधिवत देखते हैं, फिर ट्रिक देखेंगे। देखिए हम लोग पहले मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग जनरल फॉर्म में क्या माने हुए थे कॉम्प्लेक्स नंबर को, x + आयोटा y, इस तरह इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब इसका रूट अंडर हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले जनरल में देख लेंगे और फिर उस तरह से पार्टिकुलर देख लेंगे उदाहरण के तौर पर। तो देखिए मान लिए लेट इतना बराबर है, इतना मान सकते हैं क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, a + आयोटा b, जहाँ a और b रियल नंबर है और यहाँ x और y रियल नंबर है। देखिए और जो आयोटा के साथ है उसका उसे इमेजनरी पार्ट कहते हैं, और जो नहीं है उसे रियल पार्ट कहते हैं। तो इतना मान लिए। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x + आयोटा y हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a² + आयोटा स्क्वायर b² + 2ab आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, या x + आयोटा y बराबर x + आयोटा y बराबर क्या हो गया, a² - b² + 2abi। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यह दोनों a² - b² के साथ आयोटा नहीं है, तो अर्थात यह रियल पार्ट है, और यह 2ab के साथ आयोटा है, तो यह इमेजनरी पार्ट है। तो हम इक्वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इक्वेटिंग जब करेंगे समता के नियम से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट के बराबर रियल पार्ट होता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो, और इमेजनरी पार्ट के बराबर इमेजनरी पार्ट होते हैं। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a² - b²। देखिए रियल पार्ट के साथ अब y बराबर क्या हो जाएगा, 2ab। यहाँ से हम इतना देख लिए। अब देखिए फर्स्ट नंबर में यह करेंगे, सेकंड नंबर में स्क्वायर कर देंगे, और थर्ड नंबर में क्या किए, इक्वेट कर दिए। अब फोर्थ नंबर में देखिए क्या करेंगे। इतना से तो हमें कुछ प्राप्त हो नहीं रहा है, तो हम लोग देखिए एक हम लोग जानते हैं a + b² बराबर a² + 4ab। यह हम लोग पहले से जानते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए a² - b² है, और यहाँ क्या है 2ab। तो देखिए 2ab को इसमें भी ab आ रहा है और इसमें भी a - b आ रहा है, तो a² - b² है। तो हम लोग क्या करेंगे, a + b² मैंने चौथे नंबर में यह कर देंगे, a + a² + b² कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक जगह पर a² हो जाएगा और माइनस b² + 4
देखिए यहाँ 4 था और क्या ए की जगह पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बी की जगह पर बी स्क्वायर। हम लोग पहले ही माने यहाँ ए है तो ए है, तो यहाँ ए स्क्वायर तो यहाँ ए स्क्वायर, और यहाँ बी है बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। तो देखिए इतना आ गया। यहाँ आप लोगों को कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इधर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स है, तो इधर लिख देंगे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले एक्स और स्क्वायर का स्क्वायर प्लस अब 4 इंटू ए बी बराबर कितना आया था, ए बी इधर y बराबर 2ab था तो ए बी बराबर y/2, तो ए बी का जब स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए y/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस, यहाँ देखिए कुछ दिख रहा है, यहाँ से s2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा जो इसे कैंसिल कर देगा, तो यहाँ क्या बचा y बचा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या प्राप्त हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना का होल स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है। अब देखिए अब इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर स्क्वायर में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए आप लोग बताइए कि यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ हम लोग मैंने जैसे कि यहाँ रूट अंडर यहाँ हम बताए हुए थे रूट अंडर अगर 25 हैं तो बराबर क्या लिखे थे प्लस माइनस 5, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो क्या यहाँ से लिखेंगे इधर स्क्वायर में जाएगा तो लिखेंगे, अगर उस तरह यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और नहीं लिखेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे, आखिर कारण क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या है एक्स और वाई रियल नंबर है, वाई और ए और बी भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ ए एक रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर प्राप्त होगा, और बी का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव नंबर को और पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो कभी निगेटिव नंबर नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, यह केवल पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए हम केवल पॉजिटिव का चिन्ह दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं दिया जाता है तो इसलिए हम समझने के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ यह हो सकता है। अब देखिए हम लोग आंसर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आगे प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और एक क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर तो कट जाएगा बराबर। अब देखिए 2a स्क्वायर बराबर क्या होगा, यह जुटेगा इसके साथ तो x, तो यहाँ हो जाएगा पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अब प्लस x आ गया, यहाँ देख रहे हैं इतना हो रहा है। अब देखिए यहाँ से अब मान सकते हैं a का मान निकाल लेंगे, उसी तरह इस समीकरण से b का मान निकाल लेंगे, और बाद में क्या है हमें a और b का मान माने हुए हैं वहीं रख देंगे, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का मान मालूम चल जाएगा। तो इस तरह से रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, खास कोई बड़ा नहीं होगा, रख दे रहे हैं। इसी तरह आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक्स आएगा, आप देख लेंगे बना करके। तो यहाँ से देखिए पहले हम लोग क्या भेजेंगे, पहले गुना में है तो इधर भाग में भेज देंगे तो आधा कर देगा, उसके बाद स्क्वायर में है तो अब जाएगा तो रूट में हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर का वर्गमूल माइनस में हो सकता है लेकिन रियल नंबर का स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होगा, तो यहाँ से जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब एक उदाहरण द्वारा हम लोग समझ ले रहे हैं। देखिए अब एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या है रूट अंडर 3 - 4 आयोटा पूछ रहे हैं, इसका मान क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले विधिवत बनाते हैं। लेट इतना बराबर क्या मान लेंगे a प्लस आयोटा b मान लेंगे। अब क्या करेंगे स्क्वायर पहले करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा या 3 - 4 आयोटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो क्या आ रहा है, तो यहाँ से अब कंपेरिजन कर लेंगे, अर्थात
समता इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग, अब इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और -4 बराबर क्या आएगा, 2ab। या अब क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 2 है तो भाग में आ जाएगा तो -2, इतना ए बी बराबर आ जा रहा है। और इतना यह, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, समीकरण 1 मान। अब आगे हम क्या करेंगे, हमने पहले बताया था फर्स्ट स्टेप में स्क्वायर करेंगे, दूसरे स्टेप में इक्वेटिंग करेंगे, और तीसरे नंबर पर जो हम फार्मूला लगाए थे ए स्क्वायर, यह फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इतना होगा। तो हम लोग देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 3। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 प्लस, अब देखिए 4 गुना में है, अब ए बी का मान कितना आया हुआ है, -2, ए बी का मान आया हुआ है -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 चौका 16, तो यहाँ क्या आ गया 16। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ देखिए, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ प्लस माइनस 5 होगा, नहीं होगा। हमने इसके पहले बताया था कि ए और बी रियल नंबर है, तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव का जो कभी भी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस में कभी 5 नहीं आएगा। तो इसको मान ले रहे हैं समीकरण, इसे 1 माने हुए हैं, और इसको मान ले रहे हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो एडिंग समीकरण 1 प्लस 2, देखिए करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो ए और ए तो 2a स्क्वायर, और देखिए यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में तो कैंसिल, बराबर क्या आ रहा है 5 और 3 8। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखिए यहाँ 2 है तो भाग में देंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 का रूट क्या हो जाएगा +-2। अब प्लस माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ए निगेटिव में हो सकता है, लेकिन ए स्क्वायर निगेटिव में नहीं होगा। तो यहाँ तो ए का मान आएगा, यहाँ ए का मान आया हुआ है, सॉरी ए निगेटिव में हो सकता है, लेकिन ए स्क्वायर निगेटिव में नहीं होगा, इसलिए इतना रहा। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में हम इससे देखेंगे, इफ अगर ए बराबर 2 लेते हैं, ए बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, ए बराबर 2 तो बी बराबर यहाँ 2 भाग, तो b बराबर -1, b बराबर -1। अब देखिए यहाँ क्या होगा, b अगर a बराबर ले रहे हैं -2, a बराबर एक बार -2 ले रहे हैं, तो b बराबर क्या आएगा, तो यहाँ माइनस माइनस जा करके पॉजिटिव कर देगा, तो 1 आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लोग शुरू में यहाँ क्या माने हुए हैं, √3 - 4 आयोटा बराबर a प्लस बी आयोटा। अब देखिए एक बार लिखेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ए की जगह पर क्या 2 लिखते हैं तो प्लस, और बी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस आयोटा आ रहा है। और इसको जब कोमा, जब ए को क्या है -2 ले रहे हैं, -2, तो क्या आएगा, बी पॉजिटिव में है तो -2 और प्लस आयोटा, तो इतना आ रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट एक बार में कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस मैंने प्लस उल्टा पलटी, और यहाँ क्या आ रहा है 2 माइनस आयोटा। और देखिए यहाँ जब प्लस लिए हैं तब यह हो जाएगा, माइनस लेंगे तो उलट जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसका वर्गमूल यह आ रहा है, स्क्वायर रूट यह आ रहा है। तो इसको हम ट्रिकली कैसे याद रखें, अब हम ट्रिकली समझ ले रहे हैं, ट्रिकली कैसे याद रखें। एक बार विधिवत बता दिए, यही बिहार बोर्ड में पूछा जाता है।
अगर पूछ दिया तो यह 3 नंबर से कम में नहीं रहता है, तो इसलिए आप लोग इसे देख लीजिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में निश्चित है कि पूछ देगा ये, कोई एक उठा करके दे देगा 1 नंबर में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक देख ले रहे हैं, या इसका यूज सबसे ज़्यादा एनडीए सब एग्जाम में होता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो हम लोग देखेंगे पहले इसे ऑब्जेक्टिव में ट्रिकली कैसे बनाए कम समय में। देखिए यहाँ क्या दिया था 3 - 4 आयोटा, पहले इसी का ट्रिक देख लेंगे। तो इसे क्या माने हुए थे a प्लस आयोटा b। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक ही साथ में स्क्वायर कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं, अर्थात इक्वेटिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग एंड इक्वेटिंग अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इसका रियल पार्ट आएगा तो 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 आ गया और उधर क्या आया था 2ab, तो 2ab के बराबर क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट -4 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ab बराबर -2 लिख सकते हैं। हमें क्या प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हो गया। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, अगर a के लिए अगर a के लिए हम 1 ले रहे हैं तो यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा -2। a बराबर अगर a बराबर ले रहे हैं -1 तो अब b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा +2। अब देखिए जब a बराबर हम -2 ले लेंगे तो यहाँ देखेंगे यही पॉसिबिलिटी है, यहाँ जो पॉसिबिलिटी बनेगी यहीं पे ट्रिक काम करेगा। तो यह क्या है, अगर a बराबर -2 ले रहे हैं, a बराबर -2 तो b बराबर क्या आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर वहीं a बराबर 2 ले रहे हैं तो b बराबर आ जाएगा कितना -1। अब इसका मान इसमें पुट करके देख लेंगे हम। देखिए अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर +3 लाना है, अगर पहला लेते हैं a स्क्वायर की जगह एक जगह पर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो इस तरह से यह माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए यह दोनों नहीं होगा, यह दोनों अब बच गया यह। अगर एक जगह पर -2 लेंगे तब भी पॉजिटिव में आएगा 4 और इधर भी आएगा 1, तो यह क्या यही दोनों सुटेबल कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है इसको। तो क्या करेंगे, इसको ही लिख देंगे। तो क्या पहले माइनस है तो माइनस वाला नहीं, पहले पॉजिटिव वाला लिख दे रहे हैं 2, और इसके साथ क्या है माइनस और 1 के साथ आयोटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको प्लस माइनस करके और लिख सकते हैं। तो यही क्या हो गया, इतना का स्क्वायर रूट हो गया। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण लेकर के देख ले रहे हैं। देखिए दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए 4 + 5 आयोटा है और इसका स्क्वायर रूट है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले मान लेंगे a + आयोटा b, यह मान ली। दूसरे नंबर में क्या करेंगे, एक ही साथ स्क्वायर और इक्वेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। और देखिए 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 2ab बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, ab बराबर 5/2। देखिए इतना यह प्राप्त हो गया और इतना यह प्राप्त हो गया 4। अब देखिए अगर इन दोनों को कैसे तोड़ा जाए कि इनके स्क्वायर में माइनस किया जाएगा तो 4 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 5 को 5/2, हमने एक एग्जाम्पल देखा हुआ था, अब अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ √5 + 12 आयोटा है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। हम ट्रिक के द्वारा ही डायरेक्ट समझ ले रहे हैं ट्रिक कैसे। तो हम पहले क्या करेंगे, बराबर a + आयोटा b मान लेंगे और स्क्वायर और इक्वेट एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर रियल पार्ट 5 और 2ab बराबर क्या आएगा 12 आएगा। तो या ab बराबर 6
देखिए ए बी बराबर 6 आ गया। देखिए यहाँ हमें 5 लाना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को ऐसे संख्या में तोड़ेंगे जिनका वर्ग का अंतर 5 आ जाए। तो यह कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, तो ऐसे देखेंगे तो 9 और 4, यह दोनों वर्ग 3 और 2 का वर्ग है और इन दोनों का अंतर क्या है 5 है। तो इस तरह 6 को 3 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो अगर ए बराबर क्या करते हैं, ए बराबर लिखते हैं 2, तो बी बराबर हो जाएगा 3। ए बराबर अगर लिखते हैं -2, तो बी बराबर क्या हो जाएगा -3। अगर ए बराबर लिखते हैं 3, तो बी बराबर हो जाएगा 2। और अगर ए बराबर लिखते हैं -3, तो बी बराबर हो जाएगा -2। अब देखेंगे, देखिए हमें पॉजिटिव में लाना है, तो पहली संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर ए बराबर 2 लेते हैं तो 4 और -9, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ए बराबर 3 लेना होगा और बी बराबर 2। तो यह दोनों तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा और यह दोनों आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट लिख देंगे 3 + 2 आयोटा, और इधर प्लस माइनस चढ़ा देंगे, अर्थात इसका वर्गमूल यह हो गया। देखिए विधिवत तरीका से भी हम डायरेक्ट माने जल्दी में ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, विधिवत तरीका में इतना तो हमें आ जाएगा यहाँ तो। अब यहाँ हम तोड़ने की बात कर रहे थे, तो क्या होगा, a² + b² की होल स्क्वायर बराबर क्या था, a² - b² का होल स्क्वायर + 4a² b²। क्या लिखेंगे, a² - b² के क्या होता है 5, यहाँ है 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट 25 लिख देंगे, और प्लस 4 × ए बी का मान कितना है 6, तो 6 × 36, 36 चौका 144। अब 144 का करेंगे तो 169। अब इसका क्या होता है 13 होता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे a² + b² बराबर 13। अब देखिए हमें क्या आएगा, ये अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2a² बराबर क्या आएगा 18 आएगा, 2a² बराबर 18। तो यह a बराबर ±3। अब यहाँ से हम इसको निकाल करके देख सकते हैं और मान रख देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए जहाँ ट्रिक काम नहीं करेगा वहाँ हम विधिवत भी जल्दी से बना सकते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बाकी सब डायरेक्ट मान लिख देंगे, इस तरह करके हम बना सकते हैं। देखिए एक एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रूट अंडर आयोटा का मान बताए, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, इसका इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 0 + आयोटा लिख सकते हैं इस तरह से, बराबर a + IB, हम यह मान लेंगे। अब डायरेक्ट स्क्वायर और इक्वेटिंग एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, a² - b² बराबर 0, रियल पार्ट 0 है तो 0 कर देंगे। अब देखिए और दूसरा क्या आएगा 2ab बराबर 1, या ab बराबर 1/2। देखिए ab बराबर 1/2 आ गया, और a² - b² बराबर 0, अर्थात a और b हमेशा बराबर होगा। अब साइन में चेंजिंग हो सकता है, तो देखिए तो इसको किस तरह से करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर a को a बराबर +1/√2 रखते हैं तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा भी वहीं आ जाएगा, b बराबर हो जाएगा 1/√2। इसी तरह से यहाँ से पॉसिबिलिटी देखेंगे पहले, अगर a बराबर -1/√2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, b बराबर b हो जाएगा 1/√2। देखिए इस तरह से आ गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इन दोनों का स्क्वायर को घटाएंगे तो 0 भी हो जाएगा, और इधर यह भी संतुष्ट कर रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो a + आयोटा b का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए a के जगह पर मान लीजिए 1/√2 लिख दे रहे हैं, आप प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1/√2 आयोटा। देखिए इस तरह से लिख करके यहाँ प्लस माइनस दे सकते हैं, अर्थात क्या आयोटा का स्क्वायर रूट इतना होता है। तो देख सकते हैं यह सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह पूछ देगा रूट अंडर माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट बताएं, तो क्या होगा, ये हम लोग स्क्वायरिंग और इक्वेटिंग एक साथ करेंगे तो क्या आएगा, a² - b², यहाँ तो रियल पार्ट 0 है तो 0 हो जाएगा, और 2ab बराबर क्या आएगा -1 आएगा। तो देखिए
यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर ए बराबर ए बी बराबर आ जाएगा -1/2। देखिए अगर ए बराबर लेते हैं पॉजिटिव में 1/√2 तो क्या आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा 1/√2। इस तरह बी बराबर आ जाएगा। अगर ए बराबर निगेटिव में लेते हैं -1/√2 तो क्या आएगा, बी बराबर आ जाएगा 1/√2। इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव। देखिए अब इस तरह से आ गया तो क्या है, किसी एक जोड़ा को उठा करके लिख देंगे, पॉजिटिव वाला ए का लिखते हैं तो 1/√2 और देखिए यहाँ -1/√2 आयोटा, इस तरह से कर देंगे और प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस का यह हो जाएगा, प्लस का यह हो जाएगा। यह देखिए यह एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, आज हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया और उसके बनाने का ट्रिक भी देख लिया और विधि भी देख ली। तो देखिए अगर ट्रिक से नहीं बनता है तो विधि से बना लीजिएगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। और यह क्लास रेगुलरली चल रहा है तो आपके साथ कोई आपका दोस्त है तो ज्वाइन करा सकते हैं।